Hello everyone, welcome to once again on my YouTube channel. Myself Ashwani Mishra. Today I am just discussing about two graphs questions. आज हम लोग जो है 2 से 3 टॉपिक को कवर करेंगे। उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि ग्राफ जिसमें वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये पहला होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को जाना था। जो कॉन्सेप्ट आप लोगों के थे इस प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट थे कि स्पीड को हम लोगों ने जाना था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को जाना था, क्या है क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी, इनके यूनिट्स को, ये जनरल चीज़ें। हालांकि इस साल टॉपिक में जो है ये लिया नहीं गया है, लेकिन जनरल थिंग्स थी जो हमें आगे समझने के लिए ज़रूरी थी। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी को। देखते हैं अपने टॉपिक को, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हमने जो है एक ग्राफ लिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, इसमें वेलोसिटी। ये ग्राफ आपका है, ये इस प्रकार से कर्व ग्राफ दिया गया है, और कोई पॉइंट हमने कंसीडर किया है, पॉइंट P पर वेलोसिटी v1 है। एट पॉइंट P वेलोसिटी इज v1 इन टाइम t1, इन टाइम t1 समय में ये v1 वेग है, वेयर एज एंड वेलोसिटी v2 एट वेलोसिटी v2 एट पॉइंट q इन टाइम t2, यानी कि t2 समय में इसका वेग यहाँ से लेकर के q तक पहुँच गया है, p से लेकर के q तक पहुँच गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन को हमने पिछले वीडियो में डिफाइन किया है। आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग देख लेंगे। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन a बराबर होता है a इज इक्वल टू वेलोसिटी, या कह सकते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, इधर यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, v1 से लेकर के v2 तक चेंज हुआ है। v1 यहाँ पर वेग था वेलोसिटी, और v2 यहाँ पर वेग है q पर, पॉइंट q पर। ठीक, v1 से v2 तक चेंज हुई है, यानी कि ये v2 माइनस v1 अपान हो जाएगा ये टाइम में जो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो क्या है, वो है t2 माइनस t1। तो ये एक्सेलरेशन अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो ये एक्सेलरेशन कितना प्राप्त हो जाएगा, इसे हम डेल्टा v कहें और इसे डेल्टा t कहें, तो एक्सेलरेशन a बराबर हमें डेल्टा v बटे डेल्टा t प्राप्त हो जाता है। जो एक्सेलरेशन डेल्टा v बटे डेल्टा t प्राप्त होता है, ये हमारा जो कर्व पाथ दिया गया था उस पर हमने फाइंड आउट किया। अब हम देखते हैं कि ये जो डेल्टा v बटे डेल्टा t क्या आया है, इसे हम लोग कह सकते हैं, ये पॉइंट अगर हम लोग लें तो जो डेल्टा v आया है वो ये परिवर्तन आया है यहाँ से यहाँ तक, डेल्टा v यहाँ से यहाँ तक की परिवर्तन को कहा गया, यानी कि ये परिवर्तन भी डेल्टा v ही होगा, और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये क्यू आर अपान कर सकते हैं, और ये जो समय में परिवर्तन है वो पी आर है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ, इसे हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी ग्राफ। हम इसे क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम
ग्राफ, यानी कि ये जो है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिला, यानी कि इसी को हम कह सकते हैं जो टेंजेंट हमें मिला वो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो टेंजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आई होप ये बात आप लोगों को कन्फर्म हो गई होगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इसी पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम लोग जो है ये वेलोसिटी निकालेंगे, और फिर इसके बाद इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। नहीं, पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस कंडीशन में प्राप्त होगी जब इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल होगा, मतलब कि एकदम सूक्ष्म इंटरवल ऑफ टाइम होगा, तब हम लोग प्राप्त करेंगे। देखेंगे अगर इसको हम एकदम सूक्ष्म कर दें ये रिड्यूस हो जाएगा। आप लोग नोट कर लेंगे पॉज करके। ये देखिए, अगर टाइम बहुत छोटा हो जाए, मतलब कल्पना कर लीजिए एकदम से यहाँ पर छोटा हो जाए, ठीक है, ये ठीक है, अगर ये टाइम यहाँ पर आ जाए, मतलब जो T2 है वो यहाँ पर आ जाए, रिड्यूस होकर के T2 यहाँ पर आ जाए, यानी कि बहुत ही छोटा समय है, और तब ये क्या है यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका B2। तो ये जो B2 आपका पॉइंट होगा, ये T2 इतना छोटा हो जाए कि हम लोग इसको जो है ये कहें कि डेल्टा T जो है वो टेंस करे 0, मतलब कि ये कैलकुलेटिंग टाइम इंटरवल ना हो, इतना सूक्ष्म हो जाए, तब जो वैल्यू आती है हम लोगों को वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम लोगों को मिल जाएगा। और तब एक्सेलरेशन अगर हम लोग प्राप्त करेंगे तो ये एक्सेलरेशन जो हमें एक्सेलरेशन a बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा t प्राप्त हुआ था, तब ये हमें मिल जाएगा डेल्टा t टेंस टू 0 हो जाएगा, लिमिट लेंगे, और ये डेल्टा v बाई डेल्टा t हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन चूँकि ये एकदम सूक्ष्म समय अंतराल में है, जब ये अंतराल इतना कम हो गया था कि इसका जो टेंजेंट है वो यही लाइन हो गई, ठीक है, ये जो इसका टेंजेंट होगा ये लाइन ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और तब हम लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं dv अपान dt कह सकते हैं, तब एक्सेलरेशन हमें इस रूप में मिल जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ये प्राप्त हो गया है, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा तब वो रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा, ये पॉइंट P पर ही आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि हम इसे क्या कहेंगे, तब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P पॉइंट हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, ये बहुत ही स्मॉल टाइम है, ठीक है, ये जो टाइम लिया गया बहुत ही स्मॉल होगा, मतलब ये जस्ट ये पॉइंट से अगला पॉइंट हो नहीं पाया है, मतलब अगला सेकंड कवर नहीं हो पाया, तो ये आपका जो है एक्सीलरेशन हो गया। और इसका जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट हम लोगों ने P पे डिराइव कर दिया। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इस प्रकार से हम एक और चीज़ बता सकते हैं, एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन को क्या कर सकते हैं, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये निकालने आ गया होगा। मैं इसी में एग्जांपल रिड्यूस करके बता देता हूँ कैसे हम लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया हो ग्राफ में कि t1 बराबर 2 और 2 सेकंड, t2 बराबर 5 सेकंड, और t1 जो जिस समय टाइम है उस समय v1 वेग 5 मीटर पर सेकंड है, और जिस समय t2 टाइम है उस समय v2
11 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, v2 माइनस v1 यानी कि अपान t2 माइनस t1। तो v2 की वैल्यू 11 माइनस 6 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड अपान t2 माइनस t1 यानी कि 5 माइनस 3 2 सेकंड है। अब वैल्यू आ जाएगी 6 अपान 3 और ये मीटर अपान सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया। इस ग्राफ से ऐसे ग्राफ दिए रहेंगे और आप लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोगों को एक और ग्राफ पढ़ना है, उस ग्राफ को देखेंगे। वो ग्राफ आपका जो है एक्सेलरेशन दिया होगा, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। चलिए लेट्स सी एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ में। देखिए अगला जो टॉपिक है, टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ दिया होगा और आप लोगों से वेलोसिटी कैलकुलेट करने की बात कही जाएगी। तो टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ से हम लोग कैसे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। ये टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ आपका दिया गया है और ये एक्सेलरेशन आपका दिया गया है। तो ये देखिए ये मीटर पर सेकंड में दिया गया है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। और इसके बाद इधर देखिए ये वाला जो टाइम है, इसी में आप लोगों को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। इसमें ये इंटरवल ऑफ टाइम दिया गया है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरवल ऑफ टाइम निकालेंगे। जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कितना है, यहाँ निकाल देते हैं। इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम इज इक्वल टू t2 माइनस t1। t2 आपका 5 सेकंड है, ये सेकंड में है, टाइम इन सेकंड है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 सेकंड। एक चीज़ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोग को एक्सेलरेशन दिया गया है और चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन फार्मूला आप लोगों को पता है। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें डेल्टा वी ज्ञात करना है और डेल्टा वी हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको पक्षांतर कर देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे और ये मिल जाएगा हमें। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो आपको हर जगह दिया गया है। ये जो एक्सेलरेशन है वो आपका दिया गया है, ए दिया गया है। एक्सेलरेशन ए बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, यानी कि ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे लिख दो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू हो जाएगा डेल्टा टी कितना आया, डेल्टा टी 3 सेकंड आया, 3 सेकंड। ये देखो मीटर स्क्वायर यहाँ इनटू सेकंड लिख दो, तो ये स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएगा और ये 12 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। क्या मिला है, ये डेल्टा वी। डेल्टा वी को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी चेंज, यानी कि हम लोगों को क्या मिला है, वेलोसिटी चेंज। तो ये कैलकुलेशन का आपको मेथड बता दिया गया एग्जांपल के साथ, कैसे हम लोग जो है एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आप लोगों को डिराइव किए जाएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, इंटीग्रेशन मेथड जो आपके सिलेबस में लिया गया है, उस मेथड से जो है डिराइव करके हम आप लोगों को बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएं। थैंक यू।